बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में चींटियों का एक बड़ा परिवार रहता था। वे सब जमीन के नीचे एक सुंदर से बिल में रहते थे, जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था। उसी परिवार में एक छोटी सी चींटी थी जिसका नाम चिक्की था। चिक्की बाकी चींटियों से थोड़ी अलग थी। वह बहुत ही ज्यादा मेहनती और जिम्मेदार थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ती, चिक्की जाग जाती थी। वह हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचती थी। उसका सपना था कि उसके परिवार के पास कभी भी खाने की कमी ना हो, चाहे मौसम कैसा भी हो। चिक्की का हर दिन एक ही काम होता था, खाना इकट्ठा करना। वह जानती थी कि आने वाले बरसात के मौसम के लिए पहले से तैयारी करना कितना जरूरी है। इसलिए जब दूसरी चींटियां खेलती या आराम करती, चिक्की अपने छोटे छोटे पैरों पर निकल पड़ती थी। वह जंगल के कोने कोने में घूमती, खाने की तलाश करती। कभी उसे अनाज का एक छोटा दाना मिलता, तो कभी किसी फल का मीठा टुकड़ा। वह हर छोटी से छोटी चीज को बड़े जतन से उठाती और अपने घर की ओर चल पड़ती। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके दृढ़ संकल्प को दिखाती थी। उसकी मां उसे अक्सर समझाती थी, चिक्की, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। तुम सुबह से शाम तक बस काम ही करती रहती हो। लेकिन चिक्की मुस्कुराकर कहती, मां, जब हमारा भंडार खाने से भर जाएगा तब मैं आराम से बैठूंगी। उसकी यह बात सुनकर परिवार के सभी सदस्य उस पर बहुत गर्व करते थे। वे जानते थे कि चिक्की की मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे कुनबे के लिए सोचती थी। उसकी यही सोच उसे बाकी सबसे खास बनाती थी। वह छोटी थी पर उसके इरादे बहुत बड़े थे। चिक्की की दिनचर्या बहुत सरल लेकिन कठिन थी। वह सुबह उठकर सबसे पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेती और फिर अपने काम पर निकल जाती। उसका लक्ष्य साफ था, अपने घर के भंडार को अनाज और मीठे टुकड़ों से भर देना। वह हर दिन एक नया रास्ता चुनती, नई जगहों की खोज करती। उसे पता था कि मेहनत ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। वह इस बात को मानती थी कि अगर हम लगन से कोई काम करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। उसकी यही छोटी सी दुनिया थी जिसमें मेहनत, परिवार और जिम्मेदारी सबसे ऊपर थी। चिक्की का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता था। जंगल का हर कोना उसके लिए चुनौतियों से भरा हुआ था। कभी कभी उसे खाने का कोई टुकड़ा मिलता जो उसके अपने वजन से कई गुना ज्यादा भारी होता था। उसे उठाने में चिक्की की सारी ताकत लग जाती थी। वह हाँफते हुए धीरे धीरे उसे खींचने की कोशिश करती। कई बार तो ऐसा लगता कि वह हार मान लेगी, लेकिन फिर उसे अपने भूखे परिवार का चेहरा याद आ जाता और उसकी हिम्मत दोगुनी हो जाती। वह उस भारी सामान को इंच इंच करके अपने घर की तरफ खींचती, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लग जाए। एक और बड़ी मुश्किल थी मौसम की। एक दिन जब चिक्की खाने का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर लौट रही थी, अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा रास्ता पानी से भर गया। जमीन गीली और फिसलन भरी हो गई। चिक्की के छोटे छोटे पैर कीचड़ में धंसने लगे। पानी की बूंदें उस पर ओलों की तरह पड़ रही थीं। उसका लाया हुआ खाने का टुकड़ा भी गीला हो गया था। एक पल के लिए वह डर गई और उसे लगा कि आज वह घर नहीं पहुंच पाएगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में उसे दूसरी बड़ी बड़ी चींटियों और कीड़ों से भी खतरा रहता था। कई बार बड़ी मकड़ियां अपना जाला बुनकर उसका रास्ता रोक देती थी। कभी कोई टिड्डा उसे डराने की कोशिश करता। चिक्की इन सब से बहुत डरती थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह डर गई तो उसका परिवार भूखा रह जाएगा। इसलिए वह चुपचाप, बिना किसी को परेशान किए, अपना रास्ता बदल लेती थी। वह किसी से लड़ना नहीं चाहती थी। उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था, सुरक्षित घर पहुंचना और खाना जमा करना। इन मुश्किलों के अलावा उसे कभी कभी निराशा भी घेर लेती थी। कई बार ऐसा होता कि वह दिन भर मेहनत करती, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे दिनों में वह बहुत उदास हो जाती थी। उसे लगता कि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचती, क्या मैं ये सब कर पाऊंगी? लेकिन फिर उसके अंदर से एक आवाज आती, चिक्की, हार मत मानो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आवाज उसे फिर से खड़ा कर देती और वह नए जोश के साथ फिर से अपनी खोज में लग जाती। चिक्की ने कभी भी मुश्किलों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जब भी उसे कोई भारी सामान मिलता तो वह उसे उठाने के लिए नई नई तरकीबें सोचती। वह उसे सीधे खींचने के बजाय गोल गोल घुमाकर आगे बढ़ाती। कभी कभी वह उसे किसी ढलान वाली जगह से नीचे लुढ़का देती, जिससे उसका काम आसान हो जाता। अगर कोई टुकड़ा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता तो वह भागकर अपने घर जाती और अपनी बहनों को मदद के लिए बुला लाती। वे सब मिलकर उस काम को पूरा करती। उसने सीख लिया था कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बारिश और फिसलन भरे रास्ते का भी उसने एक हल निकाल लिया था। जब भी बारिश होती, वह किसी बड़े पत्ते के नीचे छिप जाती और बारिश के रुकने का इंतजार करती।
उसने यह भी सीख लिया था कि सूखे पत्तों और टहनियों पर चलकर कीचड़ से बचा जा सकता है। वह पानी के बहाव से बचने के लिए ऊंची जगहों से होकर अपना रास्ता बनाती। उसने अपने हौसले से मौसम को भी हरा दिया था। उसकी हिम्मत देखकर बारिश की बूंदें भी शायद हैरान हो जाती होंगी कि यह छोटी सी जान इतनी मजबूत कैसे है। जब उसे रास्ते में बड़े कीड़े मकौड़े मिलते तो वह उनसे लड़ने के बजाय समझदारी से काम लेती। वह जानती थी कि वह शारीरिक रूप से उनसे कमजोर है, इसलिए वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती। वह चुपचाप अपना रास्ता बदल लेती या किसी घास के झुंड में छिप जाती और उनके जाने का इंतजार करती। उसने ये समझ लिया था कि हर लड़ाई को जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी पीछे हटना भी एक समझदारी का कदम होता है। उसका लक्ष्य विवाद करना नहीं, बल्कि अपने परिवार का पेट भरना था और वह उसी पर ध्यान देती थी। निराशा के क्षणों में चिक्की खुद को प्रेरित करने के तरीके ढूंढ लेती थी। वह उन दिनों को याद करती जब वह सफलतापूर्वक बड़ा भोजन घर लाई थी और उसके परिवार ने उसकी कितनी तारीफ की थी। वह अपने भविष्य के बारे में सोचती, जब उनका भंडार घर खाने से भरा होगा और सब लोग सर्दियों में आराम से रहेंगे। यह सकारात्मक सोच उसे ऊर्जा देती थी। वह मानती थी कि हर रात के बाद सुबह होती है। अगर आज कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ, कल का दिन एक नया अवसर लेकर आएगा। इसी उम्मीद के साथ वह हर दिन काम करती रही। चिक्की की महीनों की कड़ी मेहनत और अटूट लगन आखिरकार रंग लाई। बरसात का मौसम आने से पहले ही चींटियों का भंडार घर खाने से पूरी तरह भर गया था। उसमें अनाज के दाने, मीठे फलों के टुकड़े और तरह तरह के बीज भरे हुए थे। बिल के अंदर हर तरफ बस खाना ही खाना नजर आ रहा था। जब चींटियों की रानी ने भंडार घर का दरवाजा खोला तो उनकी आंखें खुशी और आश्चर्य से खुली रह गईं। उन्होंने इतना सारा खाना एक साथ पहले कभी नहीं देखा था। यह सब चिक्की की वजह से संभव हुआ था। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सब चिक्की की तारीफ कर रहे थे। उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, मेरी बेटी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम्हारी मेहनत ने आज हम सबको एक बड़ी चिंता से मुक्त कर दिया है। चिक्की के पिता ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और पूरे बिल में घुमाया। सभी छोटी बड़ी चींटियां नाच गा रही थीं। उस दिन चिक्की को एहसास हुआ कि उसकी मेहनत सच में सफल हो गई। परिवार की खुशी देखकर उसकी सारी थकान दूर हो गई थी। जब बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और दूसरी चींटियां खाने के लिए परेशान थीं, चिक्की का परिवार अपने गर्म और आरामदायक बिल में बैठकर मजे से खाना खा रहा था। उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। ये सब चिक्की की दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत का ही नतीजा था। उसने ये साबित कर दिया था कि अगर हम सही समय पर मेहनत करें तो भविष्य में आराम से रह सकते हैं। उसकी सफलता की कहानी पूरे जंगल में फैल गई और वह सभी छोटे कीड़ों के लिए एक प्रेरणा बन गई। इस कहानी से हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सीख मिलती है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। चिक्की की तरह हमारे जीवन में भी कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम दृढ़ संकल्प और ईमानदारी से अपना काम करते रहें तो सफलता एक दिन जरूर हमारे कदम चूमती है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और छोटी छोटी बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। याद रखें, लगातार कोशिश करते रहने से ही हम बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं।